Multiplication of vector is very important to understand. The operation of multiplication of vector by a number is simple and straightforward. The product of number m of number m and vector a, as you can see in the figure, generates a new vector, say b. Okay, let me make it easier for you. We have one vector a, and m is the number by which we are multiplying vector a, and if we multiply m with the vector a, we got another vector, that is b. So we will write b is equals to ma, and if the direction is opposite, we will put a negative sign. हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, हमने उसको नंबर m से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास एक और वेक्टर आ गया b वेक्टर. अब हमें चाहिए एक और वेक्टर, और अगर इस v वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई हमारे मेन वेक्टर से, a वेक्टर से, तो उसको हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू माइनस ma. इट्स एज सिंपल एज इट लुक लाइक. ओके, हमारे पास लॉज भी हैं जिसमें हमारे पास फॉर्मूलाज दिए हुए हैं 4 तरह के. अभी आगे हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी कि वो फॉर्मूलाज किस तरह से यूज़ हो रहे हैं. और न्यूमेरिकल्स का भी सेक्शन होगा, अभी एग्जांपल्स का भी सेशन होगा, इसमें टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे. कंप्लीट चैप्टर की प्रिपरेशन आपको की हो जाएगी. हमारे पास जो लॉज हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. अब हम जाते हैं इसकी डिवीजन की तरफ. Division of a vector by number, that is a non-zero number. Okay, the division of vector a by number n is simple and involves multiplication of the vector by the reciprocal of number n. With the result, a new vector is generated. Let n represents a number and its reciprocal m is equals to 1 upon n. Then the magnitude of new vector is given by this, as you see in the figure. Okay, let me explain it to you. What is division of vector? Vector A, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज वेक्टर A हैज़ अ नंबर n, और डिवाइड करते वक्त हम हमेशा वेक्टर के नंबर को उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करते हैं. ऑटोमेटिकली इट विल बिकम m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक नया वेक्टर फॉर्म होगा b विच इज m इंटू a, एंड इफ द डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो हो तो माइनस आ जाएगा. ये ma इसलिए हो गया क्योंकि n is divided by its reciprocal, which will automatically nullify each other. Okay. Unit vector. What is unit vector? A vector in any given direction whose magnitude is a unity, that means a is equals to 1, is referred as a unit vector. We use special notation a hat to represent the unit vector. A unit vector can be obtained by dividing the vector by its magnitude. That is, dividing vector a by its magnitude, a is equals to a hat. Unit vector only specifies the direction of a given vector. It can also be written as vector a is equals to magnitude a hat. Okay. यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन कोई भी हो, उसका इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो, कहीं पे भी बना हुआ हो ग्राफ के, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होती है, यानी a इज इक्वल्स टू 1. उसकी जो मैग्नीट्यूड का जो नंबर होता है ना, वो 1 होता है हमेशा यूनिट वेक्टर का. तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर. इसके लिए हम एक स्पेशल नोटेशन लगाते हैं, एंड दैट इज a हैट. a हैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब हमारे पास वेक्टर, व्हेन वी डिवाइड वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड, इट फॉर्म्स अ यूनिट वेक्टर. एक यूनिट वेक्टर तब बनता है जब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें. ये फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है, अगर a इस तरफ को चला जाए तो इट कैन बी लाइक a वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड a इंटू a यूनिट वेक्टर. The vector a which has magnitude a is just a times the unit vector a and has the same direction. An important set of unit vectors are those having the directions of the
positive x, y, z axis of three-dimensional rectangular coordinate system and are denoted by I, j and k respectively. These are called rectangular unit vectors. सबसे important unit vectors हमारे पास वो होते हैं जिनकी डायरेक्शंस पॉजिटिव एक्स, वाई और जी एक्सिस को फॉलो करती हैं, यानी वो थ्री डायमेंशनल होते हैं. हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे. एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर हमारे पास आई, जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. एक यूनिट वेक्टर हमारे पास है जे, जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है. एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास के, जो कि जी एक्सिस पे लाई कर रहा है. इनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स. ठीक है. अब लेट्स हैव एन एग्जांपल. ax, ay and az be the rectangular coordinates of the terminal point of vector a with its initial point placed at the origin of rectangular coordinate system. हमारे पास तीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं ax, ay, az. इसको हमने इस एक्सिस पे रख के, पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे रख के फॉर्म करके एक रेक्टेंगल फॉर्म करा है axi, ayg, az के. ठीक है. और फिर हमने लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर से इसको कंप्लीट कर लिया है. रिजल्टेंट वेक्टर का जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से अटैच होगा, इसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से अटैच होगा. ठीक है. ये क्या फॉर्म कर रहा है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और इसका ओरिजिन क्या है? ओ, ये. ओके, देन बाय डेफिनेशन द वेक्टर axi, ayj and azk are referred as the rectangular components of the vector a in the direction of positive x, y and z axis respectively. These ax, ay and az are called rectangular components of a along positive a, x, y and z respectively. हमारे पास ax, i, ayj और az के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए किसके? वेक्टर a के. ये लाई किस पे कर रहे हैं? पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस पे. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. ओके, नाउ अब इसके फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं और इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें ये फॉर्मूलाज यूज हुए हैं ये यूनिट वेक्टर के. और उस न्यूमेरिकल से प्रूव हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है. The sum of rectangular component vectors produces the original vector A. जैसे पीछे हमने डिस्कस करा था, पीछे हमने क्या डिस्कस करा था? देखें, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड हो रहा है. ax प्लस ayj प्लस azk इज इक्वल्स टू वेक्टर a. तो क्या हो गया हमारे पास? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल इट्स कोऑर्डिनेट्स. तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल्स टू axi प्लस ayj प्लस azk. बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाते हैं तो मैग्नीट्यूड में आई जे के इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है. और हमारे पास ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर जी लग के अंडर रूट लग जाता है. तो ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का. अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को पुट करते हैं अपनी एग्जाम्पल में. हमारी एग्जाम्पल है, एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस करूंगी. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a is equals to 3i plus 6j minus 2k. ओके, अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है a. ठीक है. इसके x एक्सिस पे हमारे पास 3i है, y एक्सिस पे हमारे पास 6j है और माइनस 2k हमारे पास z एक्सिस पे है, यानी ये वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. अब हम सीधा सीधा इसमें वो फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने पीछे यूनिट वेक्टर का निकाला था और इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. आई जे के तो इज इक्वल्स टू 1 ही होता है. स्क्वायर करके हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड इसका 7. ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था. अब हम इसका निकालेंगे वेक्टर, यूनिट वेक्टर. इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर अगर निकलेगा तो फिर हमें इजी हो जाएगा आगे सॉल्व करना. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था ए हैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड. हमने यहाँ पे वेक्टर ए लगाया और नीचे मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी. तो ये आ गया 3 by 7 I plus 6 upon 7 j minus 2 upon 7 k. By the definition, the magnitude of unit vector is 1
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 एंड देयरफॉर वी कैन चेक आवर रिजल्ट्स बाय इवैल्यूएटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम इसका अब हम यूनिट वेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड्स अगर हटेंगे मैग्नीट्यूड साइन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अंडर रूट और सब में स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर होगा 1। Now we have evaluated magnitude of unit vector, that is 1, and it's correct by the definition of the magnitude of vector. Okay, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स। So stay connected, like my channel, subscribe, and please click the bell icon below, and you can also go for other videos as seen in the description.